हेलो एवरीवन। सो टाइम हो चला था शिप ज्वाइन करने का। सो हमने बैग पैक किया और निकल पड़े अपने शिप को पकड़ने। सो रांची से फ़्लाइट थी। रांची से हम निकले बॉम्बे के लिए। बॉम्बे में हम एक दिन स्टे किए, देन पेपर वर्क साइन करके अगले दिन वहाँ से निकल पड़े हम लोग सिंगापुर के लिए। सो इस बार जो कंपनी ने फ़्लाइट बुक करी थी उसमें अलाउंस था 40 kg। सो हमने भी जम कर शॉपिंग करी शिप ज्वाइन करने के लिए। शिप हमने ज्वाइन करना था चाइना से। सो फ्लाइट वाज फ्रॉम बॉम्बे टू सिंगापुर, सिंगापुर टू साउथ कोरिया, साउथ कोरिया टू चाइना यांताई। फ़्लाइट लैंड करी टर्मिनल T2 पे, जो कि बहुत लंबा था पैसेज। सो रास्ते में सारी ग्राफिटी इंजॉय करी हमने। बहुत लंबा पैसेज था यहाँ पे। ये रहा हमारा सामान जो कि आ चुका था बेल्ट पे, जो कि था रांची से बॉम्बे। अगले दिन हम लोग निकल पड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर सिंगापुर फ़्लाइट। बहुत ही सुंदर बनाया इन्होंने एयरपोर्ट, T3 टर्मिनल। और थोड़ा एंजॉय किया यहाँ पे, सुंदरता देखी। और ये हैं हम नाउ हम निकल चुके हैं। समय हो रहा था सिंगापुर फ़्लाइट के लिए। सो हमने झट से बैग लिया और निकल पड़े सिंगापुर फ़्लाइट पकड़ने। एयरवेज थे सिंगापुर एयरलाइंस। और ये देखिए सिंगापुर। अपनी सीट पर आकर बैठते ही प्लेन ने किया टेक ऑफ एंड फिर हमने एंजॉय किया मील। सिंगापुर एयरपोर्ट लैंड किए। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने सिंगापुर एयरपोर्ट के सेंटर पे ही इतना बड़ा गार्डन बना रखा था कि बिना देखे तो रुकना नहीं था। सो सारा गार्डन देखा, अंडर गार्डन एंड वाटर पार्क भी इन्होंने बीच में बना रखा था। और उसमें बहुत सारी मछलियाँ भी पाल रखी थी। उस सारी मछलियों को हमने देखा एक एक करके। फिर मुझे दिखाई दिया एक रोबोटिक आर्म जो बना रहा था ड्रिंक्स। सो बिना ड्रिंक्स के रह कैसे सकते थे, ट्राई किए। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी। सो हमने भी लॉग इन किया अपना नाम और दे दिया ऑर्डर ड्रिंक बनाने का। तो परफेक्टली उसने बनाया ड्रिंक। एक बात तो है, बड़े ही मज़े से ये बना रहा था, बार बार ऐड कर रहा था फ्लेवर्स और इन्जॉय करते हुए उसने बना दिया हमारे लिए ड्रिंक। और उसके बाद उसने ऐड करी थोड़ी सी आइस और थोड़ी सी विस्की। सो एक बात तो है, इस ईस्टर्न कंट्रीज़ ने रोबोटिक्स को बहुत आगे बढ़ा दिया है। फिर उसने दिया हमें सर्व करके ये ग्लास में, और ये पकड़ा हमने ग्लास और टेस्ट किया। Amazing. First time tried this drink made by the robots. It was amazing experience. फिर थोड़ी देर हमने घूमा और सिंगापुर सारा एयरपोर्ट छान मारा, क्योंकि टाइम बहुत था, 6 घंटे का डिले था। तो आगे एक और पार्क मिला, वहाँ पे भी इन्होंने वाटर पार्क बना रखा था। आगे चलते गए, बहुत सारी मछलियाँ देखी, छोटी छोटी मछलियाँ भी थी, पेबल्स भी रखा इन्होंने, और डिफरेंट कलर्स की मछलियाँ यहाँ पे रखी थी इन्होंने। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर रहे थे। एटमॉस्फेयर वाज वेरी फाइन। ऊपर इन्होंने प्रोजेक्टर चला रखा था जिसमें सारी वीडियोस दिख रही थी फ़िश की। और फिर उसके बाद हमें लग गई भूख। हमने खाया हमारा फ़िश फ्राई एंड चिप्स एंड हार्ड रॉक कैफ़े और लिए एक बियर। फिर हो चुका था टाइम हमारा सिंगापुर से इंचियोन साउथ कोरिया जाने का। हमने फिर से पकड़ी सीट और टाइट कर लिया अपना बेल्ट। सुबह उठे तो पहुँचे हम लोग इंचियोन एयरपोर्ट पे। इंचियोन एयरपोर्ट बहुत ही ठंडा था, तो यहाँ मेरी कुल्फ़ी जम रही थी। फिर हमें पता चला कि वहाँ से हमें जाना है टर्मिनल F पे। फिर पकड़नी थी हमने एक ट्रेन। रास्ते में मिला हमें ये मकड़े के साथ साथ बैठे हुए थे लोग, कर रहे थे इंजॉय। साउथ कोरिया में लोग इनके साथ इंजॉय कर रहे थे। तो फिर हमने ली लिफ्ट, और लिफ्ट से उतर गए नीचे ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी कोरिया पहुँचे ही थे कि ये अचानक से ये लोग आ गए अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पे। पता नहीं चल रहा था कि कर क्या रहे हैं। फिर उधर से भी कुछ लोग क्रॉस करते हुए आ गए अपने ढोल ताशे बजाते हुए। सो पता चला कि अच्छा, ये एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के स्टाफ हैं जो कि दे रहे थे श्रद्धांजलि एयरपोर्ट अथॉरिटी के गेट कीपर्स के लिए। सो इन्होंने बहुत सारे शोज़ दिखाए वहाँ पे, हमने इंजॉय भी किया। और हो चुका था टाइम हमारा
इंचियोन साउथ कोरिया से चाइना जाने का। सो हमने टाइम स्पेंड किया एंड फ़्लाइट ली। फ़्लाइट रात की थी एंड जैसे ही हमने लैंड किया सो हम लोग पहुँच चुके थे चाइना पहुँचते ही एजेंट आ गया था। एजेंट ने हमें पिक किया और पिक करते ही ले चला वो हमें शिप ज्वाइन कराने। एजेंट अपने साथ एक टोयोटा की एसयूवी लाया था जो कि इलेक्ट्रिक एसयूवी थी एंड उसकी क्वालिटी बहुत ही तगड़ी थी। साथ ही साथ जाते जाते हमने देखा चाइना के सड़कें बहुत ही चौड़ी थी और सारा इंडस्ट्रियल एरिया था एंड रास्ते में हमने बहुत इन्जॉय किया। साथ ही साथ वहाँ पे खाना खाया, ट्रेडिशनल चाइनीज़ फूड, नॉट इंडियन चाइनीज़। सो इट वाज रियली डिफरेंट। सूप वाज डिफरेंट, सैलड वाज डिफरेंट। देन इमिग्रेशन के बाद ठंड लग रही थी तो फाइनली जैकेट पहनी और आगे के लिए चल पड़े। सो इंडस्ट्रियल लोकेशन का देखा और पहुंच चुके थे हम लोग पोर्ट, और पोर्ट में दिख गया हमें हमारा जहाज़ जो कि था हेलन एन, जिसका नाम है हेलन एन। और यहाँ पे हम लोग बिताएंगे 6 महीने अपने। और ये देखिए सामने से आता हुआ ये शिप हेलन एन, इसका लेंथ है 330 मीटर लॉन्ग एंड विड्थ इज़ approx 60 meters and height is approx 63 meters. So this was discharging cargo था अल्युमिनियम बॉक्साइट। सो यहाँ पे डिस्चार्ज करने की वजह से यहाँ पे तो डस्ट बहुत ज़्यादा था तो हमने थोड़ा देर वेट किया और इन्फॉर्मेशन भेजी कि हम लोग आ चुके हैं। देन हमने अपना सामान उठाया और चल दिए शिप पे आते ही देखा तो यहाँ पे लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग बहुत ही फास्ट थी। साथ ही साथ हमारा हैंडिंग ओवर चल रहा था एंड टेकिंग ओवर मैं ले रहा था। एंड ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया थी, इन्होंने यूज़ कर रहे थे सब ये लोग डस्ट को कंटेन कर रहे थे। यहाँ से बहुत फास्टली ये जा रहा है और वहाँ देखिए एक स्प्रे आएगा वाटर का जो कि ये सारे डस्ट को कंट्रोल करेगा। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड और हर एक जगह ये यूज़ होना चाहिए डस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। एंड आते ही हमने एंजॉय करी अपनी फर्स्ट संडे एंड पार्टी की, और आगे भी ऐसे वीडियोस दिखाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।